गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो आपको करवा रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा होगा, अगर आप इसको कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, अच्छे से समझ के पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आगे। तो अपन पढ़ रहे थे दे नंबर का अनुपात परीक्षण, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू एल। एल का मान यदि एक से बड़ा है तो श्रेणी अभिसारी, एल का मान यदि एक से छोटा है तो श्रेणी अपसारी, और यदि एल इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब श्रेणी अभिसारी अपसारी हो सकती है। एल का मान एक से बड़ा है तो अभिसारी, एल का मान एक से छोटा है तो अपसारी। जो कोशिका मूल प्रेक्षक था उसकी विपरीत कंडीशन, ठीक है। और एक आपको क्वेश्चन भी करवा दिया था, एक या दो क्वेश्चन आपको करवा दिए थे दे नंबर के अनुपात परीक्षण से, आपको समझ में आए होंगे। और करते हैं आज, देखिए। अगर लघुगणकीय अनुपात परीक्षण, तो देखो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं समझना है कि जो दे नंबर परीक्षण हुआ उसकी एक ही क्लास हुई और दूसरा परीक्षण चालू हो गया। जो ये लघुगणकीय अनुपात परीक्षण है ये उसी के अंतर्गत शामिल है, या उसका एक पार्ट समझ सकते हो दे नंबर के अनुपात परीक्षण का, ठीक है क्या, देखिए। देखिए, एक धनात्मक पदों की श्रेणी समीशन un अभिसारी होगी यदि मान देखिए एक ही है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन log un अपॉन un प्लस 1 एक से बड़ा ग्रेटर देन 1, और अपसारी होगी यदि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन log un अपॉन un प्लस 1 लेस देन 1। तो देखो जो आपका दे नंबर का अनुपात परीक्षण है उसमें आपने un अपॉन un प्लस 1 किया, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, उसका लॉग ले लेना है, उसको हल कर लेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। और फिर जो ये मान आता है आपका पूरा, उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि मान एक से बड़ा है या एक से छोटा है। अगर एक से बड़ा है तो अभिसारी, एक से छोटा है तो अपसारी। तो जो दे नंबर के अनुपात परीक्षण की कंडीशन थी वो तो सेम है, वहां पे भी एक से था बड़ा तो श्रेणी अभिसारी एल का मान, और एल का मान यदि एक से छोटा था तो श्रेणी अपसारी। तो वो कंडीशन तो सेम है, मान है वो चेंज हो गए। दे नंबर के अनुपात परीक्षण में मान था लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। इसमें un अपॉन un प्लस 1 तो है ही, उसका लॉग लिया हुआ है, ठीक है। उसको हल करोगे, n से मल्टीप्लाई करोगे, जो मान आएगा उस पर लिमिट अप्लाई करनी है। कंडीशन तो सेम रह जाएगी, और थोड़ा सा आपको इसमें और एडजस्ट करना है, लॉग लेना है, n से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो ये है लघुगणकीय अनुपात परीक्षण किसी भी धनात्मक पदों की श्रेणी समीशन un के लिए, ओके। तो आप इसको नोट कीजिए।
देखिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इसको करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निश्चित कीजिए कि उन्हें भी श्रेणी अभिसारी है जब अक्स लेस देन 1/e प्रूफ करवा रहा है, तथा अपसारी है जब अक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e। अक्स का मान है वो, हाँ, तो 1/e से वो छोटा हो तो श्रेणी अभिसारी होनी चाहिए। अक्स का मान है 1/e के बराबर हो, इससे बड़ा हो तो श्रेणी अपसारी होनी चाहिए। श्रेणी ये दे रखी है आपको, a प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस a प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस a प्लस 3x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इसी प्रकार। तो इसमें un का मान दिया नहीं गया है, इसमें आप आसानी से डिफाइन कर लोगे। देख लीजिए कौन से मान फिक्स है और कौन से मान चेंज हो रहे हैं। a है वो सब में आ रहा है, x है वो सब में आ रहा है, x का गुणांक है वो चेंज हो रहा है, 1 है 2 है 3 है, n आ जाएगा, इसकी घात 1 है 2 है 3 है, घात में n आ जाएगा, फैक्टोरियल में 1 है 2 है 3 है, n आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से आप डिफाइन कर सकते हो un का मान। तो इसको आप इसे समीकरण un नाम दो, तो इसका n पद क्या हो जाएगा, a प्लस एन एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n बराबर 1 रखो, a प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, n बराबर 2 रखोगे, a प्लस 2x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार 3 4 5 के लिए हो जाएगा n के मानों के लिए। ठीक है, un का मान a प्लस एन एक्स की होल पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। un प्लस 1 का मान n की जगह n प्लस 1, तो un प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा, a प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। अब ज्ञात करते हैं सबसे पहले un अपॉन un प्लस 1। a1 का मान a प्लस एन एक्स की पावर है अपॉन फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल n प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा a प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स की होल पावर n प्लस 1। ओके, तो इसको हल करते हैं un अपॉन un प्लस 1 को। चलिए इसको हल करते हैं un अपॉन un प्लस 1 को। तो देखिए यहाँ से, यहाँ से भी एन एक्स आप इसको लेते हो कॉमन, तो ये बाहर आएगा एन एक्स की पावर है, यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस a अपॉन एन एक्स की पावर n। फैक्टोरियल n प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, n प्लस 1 एकम फैक्टोरियल n बड़ा हुआ a। यहाँ से कॉमन लेंगे n प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये आएगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1 कॉमन। क्या बचेगा 1 प्लस a अपॉन
यहाँ से कॉमन लेंगे n+1 इंटू एक्स, तो बाहर आएगा n+1 की पावर n+1 एक्स की पावर n+1, क्या बचेगा 1 प्लस ए अपॉन n+1 इंटू एक्स, तो पूरे की होल पावर n+1। ओके, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, ये n की पावर है x की पावर है, यहाँ से n आप इसको लेते हो कॉमन, तो ये कॉमन आएगा n की पावर n+1, क्या बच जाएगा 1+1 अपॉन n की पावर n+1, x की पावर n+1 को क्या लिखोगे x की पावर n इंटू x, ये एक बार ऐसे का ऐसे, n की पावर n+1, n की पावर n+1, तो देखिए n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से बचेगा 1 प्लस ए अपॉन एन एस की होल पावर n अपॉन, यहां से बचेगा देखिए ये n, ये इसकी पावर n+1 है, तो पावर n और पावर 1 x, और ये एक बार ऐसे का ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है ध्यान से। ओके, तो ये n की पावर n कैंसिल हो गया, n की पावर n बचेगी, ये n आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, ये फैक्टोरियल n से कैंसिल हो गया, ये रह गया देखो n+1, n+1 रह गया, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1+1 अपॉन n, ये n से n भी कैंसिल, और इससे ये कैंसिल 1+1 अपॉन n से 1+1 अपॉन n। ओके, तो यहाँ तक लिख लीजिए। तो यूएल अपॉन यूएल प्लस वन का ये मान बचेगा ऐसे, एक ये पद और एक ये पद साथ में एक्स, और सारे पद कैंसिल, इनकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे इस पे लिमिट अप्लाई होगी, देखो इस पे लिमिट अप्लाई होगी और इस पे लिमिट अप्लाई होगी, इस पे नहीं होगी। तो यहाँ पे तीनों पे लिमिट अप्लाई होगी, तो ये जो मान आएंगे वो एक ही प्रकार से मान आएंगे, और वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे इसका मान हो जाएगा ई, तो
इसमें और इसमें देख लीजिए कहाँ पे चेंज है, इसमें और इसमें देख लीजिए कहाँ पे चेंज है। देखिए इनका मान लिखते हैं अपन। यहाँ से इसका मान कितना होगा, e की पावर 1 यानी e। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था इससे पहले वाली क्लास में, यहाँ पे 2 है तो e स्क्वायर आ जाएगा, 3 है तो e क्यूब हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या चेंज है, a अपॉन x है, यानी जो 1 होता है यहाँ पे 2 होता है 3 होता है, उसकी जगह है a अपॉन x। और बाकी ऐसे कैसे 1 + 1 अपॉन n की पावर है। तो 1 2 3 आपके इस तरीके से मान होते थे, उनकी जगह मान है a अपॉन x। देखिए इसका दूसरे वाले का मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 1 की पावर a अपॉन x। क्योंकि जो आपका यहाँ पे होता है 1 होता है 2 होता है 3 होता है, उसकी जगह a अपॉन x है, तो 1 की पावर में क्या आ जाएगा a अपॉन x। ठीक है, ये आपको ध्यान इसमें रखना है। ये और देख लीजिए इसका मान और देख लीजिए, भी सेम है। देखो कैसे यहाँ से आप इसकी और इसकी तुलना कर लीजिए एक बार, या इसकी और इसकी कर लीजिए, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। 1 + a अपॉन सेम है, n की जगह n + 1, तो n की जगह यहाँ भी n + 1, तो यहाँ पे भी n + 1 है, यहाँ पे भी n + 1 है, तब भी ये मान e ही रहेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मान है वो समान होना चाहिए। और बाकी आप इसको हल भी करके दे सकते हो, आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, इसको हल करके आप इसको करके देख लेना, मान है वो e आएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, अगर इसकी जगह ये मान, ये n + 1 है, इसकी पावर n + 1 है, ये मान e ही आएगा। इसकी जगह मान लो ये मान है, तब भी मान क्या आएगा, e ही आएगा। बस ये देख लेना कि ये दोनों समान है या नहीं है। n की पावर n, ये 1 + 1 अपॉन n की पावर है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n ही होना चाहिए, यहाँ पे n + 1 है तो यहाँ पे n + 1 होना चाहिए, n + 3 है तो n + 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेम है। ठीक है, यहाँ पे n है n + 1, तो इसकी घात n, इसकी घात n + 1, इसका मान भी कितना हो जाएगा, e की पावर a अपॉन x। यहाँ पे तीनों पे लिमिट अप्लाई होगी, e की पावर a अपॉन x इसका मान e, इसका मान e की पावर a अपॉन x, और ये x। ये लिमिट अप्लाई करेंगे तब जाके मान आएंगे। और ये इनका थोड़ा सा स्पष्टीकरण है, तो समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। देखिए इनके मानों को अप्लाई करते हैं। ये मान है की पावर a अपॉन x, e की पावर a अपॉन x और x से कैंसिल, e की पावर a अपॉन x से e की पावर a अपॉन x। तो यहाँ पे मान कितना बचा, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un + 1 = 1 अपॉन ex। तो जो आपका डेल नंबर का अनुपात फ्रिक्शन है, उससे L का मान आया 1 अपॉन ex।
अब यदि ये मान एक से बड़ा है तो श्रेणी अभिसारी, एक से छोटा है तो श्रेणी अपसारी, और एक के बराबर है तो श्रेणी अभिसारी अपसारी हो सकती है। यहां तक करिए। दे नंबर के अनुपात परीक्षण से एल का मान है 1/EX। समीशन यू है, अभिसारी श्रेणी होगी यदि एल यानी 1/EX, इसका मान क्या हो, एक से बड़ा। या देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, ई इधर चला जाएगा तो ये 1/X ग्रेटर देन ई। इसको एक्स को लगे क्योंकि एक्स के रूप में पूछ रहा है, जो प्रूफ करवा रहा है उसमें देखिए आप। तो ये हो जाएगा 1/E ग्रेटर देन एक्स या एक्स लेस देन 1/E। और जो प्रूफ करवा रहा है आप उसमें देख लीजिए, उसमें यही है कि समीशन यूनियन अभिसारी श्रेणी होगी यदि एक्स लेस देन 1/E। ठीक है। अब रही बात, उसमें एक चीज और प्रूफ करनी है कि श्रेणी अपसारी होगी यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/, उसको और देख लेते हैं। समीशन यू है, कब सारी श्रेणी होगी यदि ये आपका 1/EX लेस देन 1, या इसको क्या लिख सकते हो, एक्स इधर आ जाएगा तो ये 1/E बचेगा लेस देन एक्स या एक्स ग्रेटर देन 1/E। तो जो प्रूफ के बारे आप उसमें देखिए, एक्स ग्रेटर देन 1/E पर श्रेणी अपसारी है, यही वो बोल रहा है। अब बची बराबर वाली कंडीशन, उसको देखिए, इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन की हुई कि आपका 1/EX इक्वल टू क्या हो 1, या ये से इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, मान बचेगा 1/E, एक्स इक्वल टू 1/E हो। तो यदि इसका मान 1 के बराबर हो, एक्स का मान हो, यहाँ से 1/E, वो तो समीशन यूनियन अभिसारी अपसारी श्रेणी हो सकती है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो बराबर वाली कंडीशन है इसके लिए परीक्षण क्या आपका असफल है। इससे आप कंफर्म बोल नहीं सकते कि श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है। तो देखो इसके लिए अपने पास ऑप्शन क्या बराबर वाली कंडीशन के लिए, कि यहाँ पे अपन जो आपकी सहायक श्रेणी है जो उसका उपयोग करते हैं UN/UN+1 का मान निकालते हैं। ठीक है, सहायक श्रेणी लेते हैं, फिर UN/VN हाइपर हार्मोनिक श्रेणी द्वितीय तुलना परीक्षण। अब जो मैंने आपको अभी लिखा है कि लघुगणक की अनुपात परीक्षण,
तो वो इसी के लिए है बराबर वाली कंडीशन के लिए। इसके लिए आपको जो वो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, सहायक श्रेणी है, या वो समीशन UN अभिसारी है, जब लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी UN इज इक्वल टू 0, वो थ्योरम है, उनका आपको उपयोग नहीं करना पड़ेगा। आप इसका भी उपयोग कर सकते हो अगर आपको ठीक लगे लघुगणकीय अनुपात परीक्षण का बराबर वाली कंडीशन के लिए। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं। देखो, तो आपकी तीसरी कंडीशन है रह गई है, इसको लघुगणकीय अनुपात परीक्षण से। तब लघुगणकीय अनुपात परीक्षण, सोचिए क्या था वो, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी एंड log UN अपॉन UN प्लस 1। सबसे पहले मान निकालते हैं UN अपॉन UN प्लस 1 का, जब x इक्वल टू क्या हो, 1 अपॉन E हो। आप देखिए, जो आपने लिमिट अप्लाई की है उससे पहले वाली स्टेप है वो यही है, UN अपॉन UN प्लस 1 का मान है ये 1 अपॉन A अपॉन NX, ये 1 प्लस A अपॉन NX की होल पावर n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n इंटू ये 1 प्लस A अपॉन n प्लस 1 इंटू x की होल पावर n प्लस 1 और साथ में x। आप इसको दे सकते हो। अब इसमें आपको अप्लाई करना है x इज इक्वल टू 1 अपॉन E। तीसरी कंडीशन के लिए काम में ले रहे हैं, तो x का मान क्या रखोगे, 1 अपॉन E। जब x इज इक्वल टू क्या हो, ये हो 1 अपॉन E, यहाँ से UN अपॉन UN प्लस 1 का मान क्या आएगा, देखिए जो x की जगह आएगा ये 1 अपॉन E ऊपर चला जाएगा, और इसकी जगह 1 अपॉन E, x की जगह 1 अपॉन E, और बाकी बार ऐसे का ऐसे। ये मान आएगा UN अपॉन UN प्लस 1 का x इज इक्वल टू 1 अपॉन E पर, यह आ जाएगा E इंटू यहाँ से 1 प्लस A अपॉन n, x की जगह 1 अपॉन E, तो A अपॉन n और इसकी पावर n अपॉन, ये ऐसे कैसे, इसमें x n है, यहाँ पे भी x का मान आ जाएगा, ये E ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस A अपॉन n प्लस 1 पूरे की पावर n प्लस 1, और x की जगह आपने मान अप्लाई कर लिया, E ऊपर चला गया। ठीक है, इसको हल करते हैं, फिर इसके साथ रहेंगे लोग, जो मान आएगा इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, देख लेते हैं एक से बड़ा है या एक से छोटा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बराबर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो या तो मान एक से छोटा आएगा या फिर एक से बड़ा आएगा। ओके, तो ये आपके लिए नया है आज की क्लास में, ये आज जो ये बराबर वाली कंडीशन है, यहाँ तक तो आपको कल करवा चुके हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं आई होगी। तो बराबर वाली कंडीशन है उसके लिए अप्लाई होगा लघुगणकीय अनुपात परीक्षण, ये है डेल नंबर अनुपात परीक्षण के साथ। ठीक है, तो आप करिए इसको ध्यान से। देखिए ये UN अपॉन UN प्लस 1 का मान है अपने पास, अब यहाँ पे लेते हैं लोग,
ये दोनों तरफ log ले लिया, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो देखिए ये log m अपॉन n, आप इसको पूरे मान को m समझिए और इस पूरे मान को n समझिए। क्या होता है log n माइनस log n, तो log n माइनस log n। log n माइनस log n, ठीक है। इतना log n इंटू n, log n प्लस log n, log n प्लस log n, वही log n और प्लस log n, बाहर माइनस है, दोनों पद माइनस के हो जाएंगे। इस तरीके से अब देखो log n की पावर है, log n की पावर है, log n की पावर n, log n तो ये जो ए वाले पद एक साथ ले लिया, ये ऐसे कैसे लोग, या हो जाएगा माइनस एन लोग, ये 1 प्लस 1 अपॉन एन, ये एन इधर आ जाएगा, प्लस का एन लोग, ये 1 प्लस ए अपॉन एन, माइनस एन प्लस 1 लोग 1 प्लस ए अपॉन एन प्लस 1। अब इनका करना आपको विस्तार, लोग 1 प्लस एक्स, लोग 1 प्लस एक्स, लोग 1 प्लस एक्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक क्लास में आया था ये फॉर्मूला, और आपको पता भी चाहिए, आपके पीछे आ चुका है। ये तीन फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुए, log m अपॉन n, log m और log m की पावर n। अभी वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसमें इसमें और इसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है log 1 प्लस एक्स का, इसका ये विस्तार है, प्रसार है log 1 प्लस एक्स का, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस 2 इसी प्रकार चलता जाएगा। एक्स की जगह 1 अपॉन n, एक्स की जगह a अपॉन n,
x की जगह a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो करते हैं बारी बारी से, करिए यहाँ तक। देखिए पहले इसका करते हैं, तो x की जगह यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन n, तो कितना मान होगा 1 अपॉन n माइनस यहाँ से 1/2 x स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/3 और x के लिए हो जाएगा 1/n, तो ये 1/n क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको आसानी से लिख सकते हो। अब इसको लिखते हैं, ये इसका प्रसार हो जाएगा, इसमें जो x है उसके लिए क्या है a अपॉन n, x स्क्वायर x क्यूब बाय 2/3 है, इसको देख लीजिए। ये इसका प्रसार हो जाएगा, इसमें x की जगह a अपॉन n प्लस 1 है, ये x स्क्वायर x क्यूब 1/2 माइनस प्लस, इसी प्रकार चलता जाएगा। तो इन तीनों का विस्तार करना आपको ध्यान से। इसमें x की जगह है ये 1 अपॉन n, x की जगह a अपॉन n और x की जगह a अपॉन n प्लस 1। ओके, आगे देखिए, log u1 अपॉन u1 प्लस 1 का मान ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ से कितना मान आएगा log e, इस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3n स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। ये इसको आप एक साथ लिख सकते हो, प्लस इसमें देखिए n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से हट जाएगा, ये n बच जाएगा, ये n स्क्वायर बच जाएगा और बाकी ऐसे का ऐसे। इसी प्रकार n प्लस 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसकी पावर 1 हो जाएगी, आगे से पावर 2 हो जाएगी।
केवल अंदर मल्टीप्लाई कराना है n+1 को, n को, और यहाँ पे भी n। log un अपॉन un+1। देखो log e का मान होता है 1, ये 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस का a माइनस का a, मान क्या बचा देखिए 1/2n माइनस 1/3n², और भी इसमें आगे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से ये हट जाएगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसको ऐसे कैसे लिख दोगे, यहाँ से अब इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए इसको यहाँ पे अगर आप इसको बाहर n log un अपॉन un+1 का मान ज्ञात करोगे, तो इसका मतलब n से इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो n है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, n है वो इस पूरी मान से मल्टीप्लाई होगा, और n है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ यदि इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ n हट जाएगा, 1/2 बचेगा। अब इसमें भी n आएगा, इसका आगे n³ आएगा तो n² बच जाएगा, n⁴ आएगा तो n³ बच जाएगा। यहाँ से देखो अगर यहाँ पे आप इसको n से मल्टीप्लाई कराते हो तो यहाँ पे जो पहला पद है इसमें n नहीं होगा, इसमें n होगा, n³ हो जाएगा n⁴। यानी पहले पद को छोड़ के आगे के सारे पदों में अपोन में n रहेगा, चाहे वो n रहे, चाहे वो n² रहे, n³ रहे। फिर यहाँ पे देखो आप यदि इसको n+1 से है, यहाँ से लेते हो n कॉमन, n से n कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1+1/n। इसी प्रकार यहाँ से n² आएगा कॉमन, ठीक है, तो n कैंसिल हो जाएगा, n बच जाएगा। इस तरीके से मान आते चले जाएंगे। तो अगले स्टेप में इसको n से मल्टीप्लाई कराते हैं, करीब देखो इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से बचेगा 1/2, यहाँ से बचेगा -a²² 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा +a²² 2, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से तो अगर n कैंसिल होता है तो ये बचेगा 1+1/n, तो उस पर लिमिट अप्लाई करते हो तो यहाँ पे n बचेगा n² सारे पर 0, यहाँ पे इसके अलावा जो n बचेगा n² बचेगा सारे पर 0, ये यहाँ से होगा 1+1/n, उस पर लिमिट अप्लाई करोगे और ये बचेगा 1, और यहाँ पे n होगा ये 0 और इसके आगे वाले सारे पद 0। कहने का मतलब है इसको n से मल्टीप्लाई कराओगे, इस पे लिमिट अप्लाई करोगे, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, इसके अलावा सारे पद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मान क्या बचेगा 1/2 -a²² 2, और ये माइनस में +a²² 2, ये कैंसिल, मान क्या आया 1/2, और 1/2 है वो 1 से छोटा है, तो लघुगणक के अनुपात परीक्षण से x = 1 और अपॉन e पर श्रेणी कैसे हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी, और यही प्रूफ करना था।
वर्क्स इक्वल टू 1 होने पर समीशन यूएन एक अब सारी श्रेणी होगी और यही वो पूछ रहा है। दो तो अपन ने पहले दिखा दी थी, वर्क्स इक्वल टू 1 होने पर भी श्रेणी कैसी हो जाएगी, अब सारी श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन आपको इसको करना ही होगा। ठीक है, 2 बार एक्स्ट्रा पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ी है और बाकी कंडीशन आपको पता ही। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे, आप भी इसको साथ साथ में करते रहिए इनके एग्जाम्पल। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।